जेई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के 10 चैप्टर जिन्हें अगर आप कर लेते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के आराम से तुम 180 से 200 मार्क्स अभी से ला सकते हो अगर आपने थोड़ी बहुत भी जनवरी अटेम्प्ट में तैयारी करी है। खाली ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये वाले चैप्टर कर लो, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगा, एक रिवीजन चेकलिस्ट दूंगा जिसे अगर आप कर लेते हो 180 इजीली स्कोर आप ले आओ। वो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे जिनमें आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें सिर्फ आप पीवाईक्यूज कर लोगे तो वो चैप्टर्स हो जाएंगे। इजी स्कोरिंग चैप्टर्स आपको मैं बता दूं। बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा सीरियस होकर आज से इस वीडियो को फॉलो कर लेता है, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना, आराम से तुम्हें एनआईटी की सीट मिल जाएगी अप्रैल अटेम्प्ट। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट स्कोर लिख दो, कितने मार्क्स आप अप्रैल अटेम्प्ट में टारगेट करें। सो यार मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का ये अप्रैल अटेम्प्ट आखिरी चांस है, इसलिए इस वीडियो के अंदर एक रिसोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं जो अगले 10 से 12 दिन अगर कोई बच्चा सीरियस होकर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता है, आराम से वो मेंस लेवल तक कोई भी चैप्टर जीरो से प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, एनटीए के लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज करा। एक ट्रेंड देखा मैंने कि एनटीए जितने क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में किसी चैप्टर से पूछता है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन वो अप्रैल अटेम्प्ट में भी पूछता है। तो मैंने जनवरी की 10 शिफ्ट्स को अच्छे से एनालाइज करा, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 10-10 चैप्टर्स मैंने निकाल दिए जो अगले 10 से 12 दिन में आपको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, बाकी ये जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूं ना, इनको करने का मैं फास्टेस्ट अप्रोच बताऊंगा। 3 स्टेप अप्रोच होगा जिसमें कोई भी चैप्टर आप रिवाइज भी कर लोगे, उनके पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। ब्लॉक 1 के अंदर हम फिजिक्स करेंगे जिसके लिए मैक्सिमम 5 घंटे का टाइम आपको डेली अगले 12 दिन के लिए देना। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। जनवरी अटेम्प्ट में 33 क्वेश्चन रे एंड वेव ऑप्टिक्स है, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आए। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस, आगे मैंने वेटेज दे रखा है कितने क्वेश्चंस पर शिफ्ट पूछे गए, इसी के हिसाब से आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी। ठीक है, थर्ड है केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स्थ पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सेवेंथ पे अब इजी चैप्टर है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे पर शिफ्ट पूछा गया इससे। ठीक है, उसके बाद 8th पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेमीकंडक्टर। ये ऐसे चैप्टर है जिनको सिर्फ आप पीवाईक्यूज कर लोगे और एक वन शॉट देख लोगे, ये चैप्टर्स आपके हो जाए। 9th पे है यूनिट्स डायमेंशन वर्क पावर एनर्जी, ये भी इजी है, यूनिट्स डायमेंशन आपका 1 घंटे का चैप्टर है। और एट द लास्ट रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन अगर आपने पहले नहीं करा है तो प्लीज मत टच करना, अगर ऑलरेडी आपने कर रखा है तो सिर्फ आपके जो मैं बेस्ट वन शॉट लेक्चर बताऊंगा वो देखना और इसके पीवाईक्यूज करना। भैया आपने चैप्टर्स तो बता दिए, अब इनमें से बहुत से चैप्टर्स हैं जिनमें मेरी रिवीजन नहीं हो रखी, प्रैक्टिस नहीं हो रखी, मैंने पीवाईक्यूज नहीं कर रखे। तो मैं आपको ये 3 स्टेप अप्रोच बताता हूँ। इस 3 स्टेप अप्रोच से डेली के 3 चैप्टर तुम जेई मेंस लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हो, एक फिजिक्स का चैप्टर, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का चैप्टर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलीग्राम पे मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा, उसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर के बेस्ट वन शॉट लेक्चर और पीवाईक्यू सेशन के लिंक डाल रखे यूट्यूब को एनालाइज करके। ठीक है, तो आपको ये 3 स्टेप अप्रोच देखना है। फर्स्ट स्टेप में अगर किसी थ्योरी में किसी चैप्टर के आपको कंसेप्ट में दिक्कत है तो ये जो बेस्ट वन शॉट लेक्चर है वो आप देखोगे। उसके बाद सेकंड आप उस चैप्टर का पीवाईक्यू सेशन देखोगे, दोनों का लिंक एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इस पीवाईक्यू सेशन में 30 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू टीचर्स ने करवा रखे। उसके बाद स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई चैप्टर मेंस लेवल पे प्रिपेयर करना है, सीधा आ जाओ रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज। इसे कोटा के टीचर्स ने 6 महीने टाइम लगा के बनाया। इसके अंदर फुल सिलेबस को 450 चैप्टर वाइज टेस्ट में डिवाइड कर रखा है। 12 दिन आपको यही अप्रोच अपनानी है। अपने पास 12 डेज है तो हर एक चैप्टर के आपको 3 टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट 1, 2 एंड 3। तो टेस्ट 1 में इजी क्वेश्चन है वो तो आप कर दो। तो अभी के लिए आपको टेस्ट 2 और 3 के टॉप 50 to 60 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस कर। एनटीए इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता। लास्ट 10 साल के पेपर्स उठा के देख लो, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आए। ठीक है, तो तुम्हें हर एक चैप्टर के ये 40 से 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, और जनवरी अटेम्प्ट में भी 300 से 400 क्वेश्चन डायरेक्ट इस टेस्ट सीरीज से हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आए। बाकी किसी चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, ग्राफ, मैट्रिक्स में सारे टाइप के क्वेश्चन, बस ये 50 से 60 आपको क्वेश्चन लगाने, आपके प्रैक्टिस हो जाए। भाई लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज बेस्ट बुक्स को एनालाइज करके, मॉड्यूल्स को एनालाइज करके ये टॉप 50 to 60 क्वेश्चन निकाले। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगले 10 से 12 दिन हर एक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चंस कर लो। वो चैप्टर आपका कैसा भी हो मेंस लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए आप कर दो। ठीक है, बाकी रिक्वेस्ट करूंगा वही बच्चा इस टेस्ट सीरीज को लेना जो सच में सीरियस है, जिसका सच में टारगेट है कि मुझे 99 परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में लाना। क्योंकि तुम क्या करोगे, टेस्ट सीरीज ले लोगे और फिर भूल जाओगे, बस साइड में रख दोगे, क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे। डेली तुम्हें 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करने। ठीक है, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो करने, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 मैथ्स के।
ठीक है। बाकी एक स्कॉलरशिप फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी बच्चा इस टेस्ट सीरीज को करके 93 परसेंटाइल से ऊपर अप्रैल अटेम्प्ट में लाता है, आपकी टेस्ट सीरीज के पैसे प्लस 1 लाख की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, जो आप कॉलेज फीस में बस आप यूज कर सकते, कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस यूज कर सकते। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ब्लॉक 2 के चैप्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें कम एफर्ट्स देके आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री को भी डेली का 5 घंटे का टाइम आपको देना है। इसमें ये 10 चैप्टर्स अच्छे से आपको मेंस लेवल पे प्रिपेयर कर। सबसे पहले जीओसी आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में 23 क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में आए, ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए। उसके बाद सेकंड पे हाइड्रोकार्बन, उसके बाद इनऑर्गेनिक के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के आपको अच्छे मेंस लेवल पे प्रिपेयर करने। उसके बाद अपना फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स, अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेना, मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन, ठीक है, ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री में कर लेना। और उसके बाद एट द लास्ट एक ये एल्डिहाइड कीटोन प्लस बायोमोलिक्यूल्स कर लेना। इससे 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए। और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, बहुत आसान चैप्टर है, 0 फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन इससे आते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी 10 चैप्टर्स बताए हैं, इनके लिए भी सेम 3 स्टेप अप्रोच फॉलो करनी है। जो मैंने पीडीएफ दी है उससे वन शॉट देखना है, अगर आपको कंसेप्ट उस चैप्टर का नहीं आता है तब, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करना, वन शॉट देख सीधा पीवाईक्यू सेशन देखना जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन टीचर ने करवाए। उसके बाद सीधा रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के टेस्ट 2 और 3 के टॉप 50 to 60 क्वेश्चंस कर ले। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे ना फ्री कोटा के आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी चैप्टर्स बता रहा हूं हर एक चैप्टर को एटलीस्ट 2 बार आपको इन शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर, बिल्कुल फ्री है। इससे बढ़िया शॉर्ट नोट्स आपको कोई नहीं देने वाला, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दी। तो अब डिस्कस करते हैं ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 है मैथ्स। अब आपको मैथ्स का लेवल पता है, मेंस का हर साल बढ़ता जा रहा है। मैथ्स में आपको लिमिटेड चैप्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा और बहुत तगड़े लेवल पे उस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अपने पास उतना टाइम नहीं है, तब जाके आप मैथ्स में कहीं 30 से 40 नंबर स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स में 40 से 44 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो ये मैथ्स के सिर्फ 10 चैप्टर्स आपको करने, प्लस रैंक बूस्ट के ये टॉप 50 to 60 क्वेश्चंस कर लोगे, वो आपका चैप्टर मेंस लेवल पे प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर 3D ज्योमेट्री, 30 क्वेश्चन आए हैं इससे जनवरी अटेम्प्ट में, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, आगे मैंने वेटेज दे रखा है। उसके बाद सेट्स रिलेशन फंक्शन, ये भी आसान चैप्टर है। उसके बाद पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, पीएनसी प्रोबेबिलिटी एक साथ दिया क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे कंसेप्ट पीएनसी के यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पे है बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन, एरिया अंडर कर्व और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो मैथ्स के अंदर एक चीज बोलूंगा, इनमें से जो 10 चैप्टर 11 चैप्टर्स बताए वही चैप्टर्स करने हैं जो आपने ऑलरेडी कर रखे, अदरवाइज कोई नया चैप्टर प्लीज टच मत करना, ठीक है। इसके लिए 3 स्टेप आपको अप्रोच अपनाना है। पीवाईक्यू सेशन देखना, वन शॉट तब देखना अगर आपका वो चैप्टर का कंसेप्ट वीक है, ठीक है। तो सीधा पीवाईक्यू सेशन देखा, उसके बाद रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के टेस्ट 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस करने। कोई और रिसोर्स नहीं बोल रहा, सिर्फ आपको ये टेस्ट 1, 2, 3 के 60 से 70 क्वेश्चंस लगा, वो चैप्टर आपका मेंस लेवल पे हो जाएगा। बाकी आपको एक रिवीजन चेकलिस्ट दे रहा हूँ, इसमें हर चैप्टर के 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे, इनको अच्छे से कर लेना। एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछ, ठीक है। बाकी एक रिक्वेस्ट करो, ये जो 50 से 60 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के दिए, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। एनटीए यही क्वेश्चन पूछने वाला है, लास्ट 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करके इन क्वेश्चन को डाला, ठीक है। और स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर देना 1 लाख की, अगर आप 93 परसेंटाइल से ऊपर लाते हो तो आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।